गुरु जी की सारी संगत को। समय तो कीमती अब हुआ है जब से ये सत्संग शुरू होगा। अब इससे पहले तो वो ऐसे ही जाती हैं घड़ियाँ। इम्पोर्टेंट यही रहेगा जो इसमें जो गुरु जी के सत्संग में जाएगा। और आपने ये जरिया बनाया 24 घंटे में से करीब 1 घंटा जो है गुरु जी के सत्संग में निकले, और वो कहीं ना कहीं जो 23 घंटे में गलतियां हुई हों किसी से तो वो कंपनसेट भी हो, साथ के साथ ही वो चीज़ें निकल जाएं जो नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और फिर से हम ट्रैक पे आ जाएं। इन सत्संगों से यही फायदा है, यही ब्लेसिंग्स गुरुजी तभी हमें देना चाहते हैं। घर घर सत्संग जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहे हैं, भटकना इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन गुरुजी का सत्संग खींच के फिर ले आता है और फिर ट्रैक पे डाल देता है। क्योंकि सत्संग सुन के ही, बोल के या सुन के ही ब्लेसिंग्स फील होने लग जाती हैं गुरुजी की। वो ऑरा जो है हमारे आस पास जो है डेवलप होने लग जाता है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी देन है कि कहीं पे भी घर बैठे बैठे बड़े आराम से हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं आपस में सारे के सारे। गुरु जी का सत्संग तो कई बार तो कर चुके हैं, तो फिर भी कोई नया होता है तो सत्संग बार बार करना चाहिए। अभी 2-1 महीने पहले एक आंटी आए हुए थे दिल्ली से, यहाँ बद्दी मंदिर में, ओल्ड संगत है वो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक अंकल थे, उनको ही उठाते थे और सत्संग करने के लिए बोल देते थे, और कहते हमने पता नहीं कितनी बार सुन लिया, 1000 बार सुन लिया होगा उनका सत्संग। हम कहते थे गुरुजी यार बार बार इसी को बोलते हो, इसी को बोलते सुन लिया, अब पक गए हैं, अब किसी और को भी बोलो। लेकिन देखो ये तो गुरुजी को पता है कि कब किससे कौन सी चीज बुलवानी है, या सत्संग एक जरिया है, ब्लेसिंग्स गुरुजी ने खुद देनी है उतनी देर बिठा के। और मंथली सत्संग हम यहाँ बद्दी में करते हैं, उसमें भी एक ओल्ड संगत फैमिली होती है, वो अपना सत्संग शेयर करते हैं। एक बार हमारे ही यहाँ से एक ओल्ड स्टूडेंट है, उसका फ़ोन आया मुझे एक दिन पहले कि कौन आ रहा है कल। तो मैंने कहा कोई नहीं है, बस डॉक्टर पुनीत ही कर लेंगे इस बार। तो उसने कहा ठीक है। तो अगले दिन जब सत्संग था तो उसमें वो पहुंची हुई थी, और उसने फिर शेयर किया कि कल जब आपसे मेरी बात हुई तो मैंने सोचा ओहो डॉक्टर पुनीत का सत्संग तो सुना ही हुआ है, कोई बात नहीं फिर कभी चलेंगे। और रात को ही गुरुजी ड्रीम में आए। हमारा टाइम जो मंथली सत्संग का होता है करीब 11:30 से 12 से लेके 3 साढ़े 3 तक होता है दिन में, किसी भी संडे को। वो कहती है रात को गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहते 12 तो 3 में उत्थे ही हुंदा है जहाँ सत्संग हो रहा हुंदा है बद्दी मंदिर। और कह रही मैं एकदम उठ के बैठ गई और सुबह ही प्लानिंग की कि भाई जाना है मुझे, तो ये तो गुरुजी का हुक्म हो गया है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आए दिमाग में कि ये तो सुना हुआ है, या छोड़ो परे फिर से ही किसी और दिन से ही। लेकिन गुरुजी के कहने का मतलब ये है कि सत्संग कोई भी करे, ब्लेसिंग्स जो हैं वो गुरुजी ने देनी है। वो तो एक जरिया बनाया हुआ है कि सत्संग में कुछ लोग बैठते हैं और गुरुजी की गुरुजी के सत्संग जो है वो शेयर करते हैं, गुरुजी की महिमा करते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। तो फिर भी कुछ लोग नए होते हैं, उन्होंने सुना नहीं होता है, फिर से शेयर कर देते हैं। और ये गुरु जी की मर्यादा है, बार बार सत्संग शेयर करना चाहिए। मुझे गुरु जी के बारे में नहीं पता था पहले, और इनफैक्ट मुझे गुरुओं के बारे में भी नहीं पता था ज़्यादा कुछ। इन इन चीज़ों में झुकाव भी नहीं था मेरा। कुछ उम्र का तकाजा था, 30-31 साल के आसपास की एज थी। तो लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे साईं बाबा के बारे में किसी ने बताया था, मुझे ले गए थे किसी थर्सडे वाले दिन। बहुत संगत है गुरुजी की जो बाबा से भी जुड़ी हुई हैं पहले से, और फिर गुरुजी की संगत में आ गए, और संगत में आके तो पता चल ही जाता है कि सब बराबर है, सब एक ही हैं।
गुरु जी के ही रूप हैं सारे। लेकिन मुझे तो बाबा तक का भी पता नहीं था कि ये कौन है। मुझे लगता था हमडन से कोई हो गए ये, कुछ ऐसे पीर वगैरह जैसे होते हैं। लेकिन कोई किसी थर्सडे को मुझे कोई ले गया था उनके पास, और उन्होंने उनके सत्संग किए, मेरे साथ बताया, साईं सचरित्र के बारे में बताया। जैसे फ्लाइट ऑफ डिविनिटी है गुरु जी की, ऐसे ही उस टाइम की जो बाबा के साथ लोग रहे हैं, किस किस तरह से बाबा ने किसको क्या कहा, उनके अपने सत्संग हैं। तो मैंने वो पढ़ी और उसके बाद मैं बाबा के पास जाने लग गया था। करीब 1 डेढ़ साल मैं गया, अकेला भी चला जाता था। और मुझे ये ललक लगती थी कि कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसने बाबा को देख रखा होगा, शायद अभी जिंदा होगा, तो हम उसको ही टच कर लेंगे, और क्योंकि उसने बाबा को देख रखा है, भगवान को देख रखा है। तो इस इच्छा से मैं इधर उधर सबसे बात भी करता रहता था, डॉक्टर पुनीत से भी की और 4-5 लोगों से और भी की। तो वो कहते हैं कि हाँ, एक किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक है अंकल, वो बड़े ओल्ड एज हैं, उन्होंने दर्शन किए हुए हैं बाबा के। क्योंकि 2003-4 के आसपास बाबा को भी शरीर छोड़े मुझे लगता है 80-90 साल के आसपास ही हुए होंगे। तो हमने ये प्लान किया कि हम चलेंगे महाराष्ट्र और उन अंकल को छू के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाबा को देख रखा है। देखिए, मीन वाइल मैं डॉक्टर पनीत से भी बात कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे नहीं बताया कि गुरुजी भी हैं कोई। ये सब बातें मैं करता रहता था, बाबा के पास गया मैं और ऐसे गया, मैं उनसे बात करता रहता था, लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं। 2000 से लेके 2005 के बीच की बात है ये। हम इकट्ठे थे, इकट्ठे उठना बैठना सारा कुछ, सारा दिन, लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी नहीं कहा कि मेरे कोई गुरुजी हैं या मैं जाता हूँ वहां पे या कौन है या क्या है। एक बार भी नहीं। और ये चलो हमारी ये प्लानिंग हुई, लेकिन 2005 में किसी बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के लिए गुरुजी को बुला लिया ऑनर ने, जो कॉलेज के ऑनर हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ये डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं। तो मैंने जिस दिन इनॉग्रेशन थी उससे एक दिन पहले डॉक्टर पुनीत को पूछा कि आपने तो मुझे बताया नहीं यार, हम इतने सालों से इकट्ठे हैं, कि कोई गुरु भी हैं आपके। तब तक मुझे ये तो थोड़ा पता लग गया था कि किस तरह से मिरेकल्स होते हैं, या फिर अदरवाइज उससे पहले तो यही पता था कि शिव जी की मूर्ति होती है, मंदिरों में होती है, जल चढ़ाया जाता है, माता की मूर्ति होती है, नवरात्रे होते हैं, और वो सारा जो तामझाम होता है त्योहारों का, बस इतना ही पता था, और ज़्यादा पता भी नहीं था। गीता रामायण होती है, लेकिन ना मैंने पढ़ी है कभी। बहुत दूर की चीज़ें थी ये सारी। लेकिन बाबा के पास थोड़ा सा आके गुरुजी ने मुझे सिखाया, थोड़ा सा एक तरह से पहले तैयार किया, और मुझे चीज़ें पता लगने लग गई थी कि हाँ, इस तरह से भी हो सकता है, और भगवान नज़दीक हो सकते हैं बहुत। अगले दिन तो मैंने जब उनको पूछा एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा हाँ, गुरुजी तो शिव जी हैं और उनकी रेज निकलती हैं, मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा कम से कम एक बार बता तो देते। तो कहते हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हंस के उन्होंने बात टाल दी। और कहते, मैंने कहा चलो मेरी बात करवा देना जब वो आएंगे। कह रहे नहीं, बात नहीं होती उनसे, वो तो गुरुजी की मौज है, जिससे हो गई हो गई, अदरवाइज ऐसे कोई जाके नहीं बात कर सकता गुरुजी से। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या करें। कहते गुरुजी की ना रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज निकलती हैं, आप जब वो आएंगे तो उनके आसपास रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अगले दिन वो आए, गुरुजी पूरे काफिले के साथ आए, गाड़ियां, पूरा लाव लश्कर आया गुरुजी का। जैसे ही गुरुजी ने गाड़ी से नीचे पांव रखा, तब से लेके जब गुरुजी दोबारा पांव रखा जाने के लिए, मैं गुरुजी के साथ साथ ही रहा, बिल्कुल साथ साथ ही रहा। और लंगर प्रसाद भी उनके जाने के बाद किया। गुरुजी बहुत कम बोले, पूरे कैंपस में घूमे, लड्डू प्रसाद दिया, रिबन काट के उन्होंने इनाग्रेशन भी की बिल्डिंग की। और उसके बाद गुरुजी चले गए, 3-3:30 बजे चले गए, करीब 11 के आसपास आए थे, 11 बजे के आसपास। लेकिन लंगर प्रसाद मैंने उसके बाद ही किया, और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे हिला के चला गया है। मेरी कोई बात नहीं हुई गुरुजी से, लेकिन भगवान का ऑरा इतना स्ट्रांग, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, उसके साथ साथ घूमना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो हिल गया था पूरा, और मैंने डॉक्टर पुनीत को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे चलना है वहाँ पे दिल्ली। तो कहते मैं तो फंक्शंस पे जाता हूँ, अभी मैं 7 जुलाई को जाऊँगा। ये था अप्रैल। तो मैंने कहा ये तो बहुत दूर की बात है यार, 2-3 महीने बड़े मुश्किल से निकलेंगे ये तो। और मुझे तो ये है कि अभी भाग के दौड़ के पहुंच जाऊं। तो उन्होंने मीनवाइल मुझे अपने 2-4 सत्संग बता दिए थे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और फिर कैसे हम जुड़े।
लेकिन 7 जुलाई को ही दोबारा जाना हुआ फिर गुरु जी के पास बड़े मंदिर। हम 4-5 लोग इकट्ठे हुए, बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकाला मैंने, एक एक दिन गिन के। गुरु जी को मिलने की ये ललक थी। और फिर वहाँ पहुँच के गुरु जी का आना हुआ, बैंड हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। वो सारा कुछ होने के बाद जो पहली बात मेरे साथ हुई, हमने एक प्लॉट ले रखा था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी 8-10 साल से करीब, और उस पे हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली थी, लेकिन ऑनर जो था, वो जिसने वो प्लॉट काटे थे, वो भाग गया था, उसका पता ही नहीं था कहीं पे। तो ये बड़ी परेशानी की बात थी हमारे लिए। तो मैंने वहीं बैठ के आंखें बंद करके प्रे किया गुरु जी को। और उसके बाद जब हम घर आए, 3-4 दिन की छुट्टी थी कोर्ट की, और पहले ही दिन, पहले वर्किंग डे पे वो बंदा आया और उसने रजिस्ट्री करवा दी। वहाँ मेरी 1-to-1 गुरु जी से बात नहीं हुई, मैंने मन में ही गुरु जी से प्रे किया था बैठ के। ये पहली बात थी जो गुरु जी के साथ पहली बार जो मेरे साथ हुई थी। अब देखिए, ये कहाँ मैं एक इंसान को ढूंढ रहा था कि जिसको मैं टच कर लूंगा, जिसने बाबा को देख रखा है, और कहाँ यहाँ महाशिव के सामने बैठा हूँ। और इतने दिनों में जो 2-2.5 महीने थे, मैंने और भी सत्संग सुने उनसे, उन्होंने औरों के भी मुझे सत्संग सुनाए। तो मेरा लेवल कहीं और ही पहुंच गया था कि मैं तो सामने बैठा हूँ भगवान के बिल्कुल। और फिर आके मैंने गुरु जी का एक स्केच बनाया, और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि हम जाया करेंगे हर एक महीने, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो जरूर जाएंगे, कम से कम महीने में, ज़्यादा जाएं वो और भी अच्छा है। तो हम जाते रहे गुरु जी के पास, लेकिन आते ही मैंने फिर स्केच बनाना गुरु जी का शुरू कर दिया था। एक पेंसिल ली और एक ड्राइंग शीट ली, और बनाता था मैं शाम को बैठ के, जैसे 4-5 बजे के बाद थोड़ा फ्री हुआ और 1-1.5 घंटा बैठा, और 15-20 दिन लगे इसको बनाने में। और बनाने के बाद फिर हम गुरु जी के पास पहुंचे। मैंने कहा चलना है हमने तो। 4-5 लोग हम फिर हुए और गुरु जी के पास पहुंच गए हम बाय स्टेट। गुरु जी वहाँ साइड बोर्ड पे बैठे थे किचन के साथ, बिठाया गुरु जी ने, लंगर प्रसाद हुआ 4 लोगों का एक थाली में, गुरु जी के दीदार हुए। और फिर गुरु जी ने जाने की इजाज़त दी, जैसे इशारा करके हम गए। और मैंने जब लाइन में लगे हुए थे तो मैंने माथा टेका और गुरु जी को बोला, गुरु जी नहीं बोला मैंने, सबसे पहले गुरु जी को जब बोला था मैंने सर बोला था। मैंने माथा टेका और कहा, सर थोड़ी एक फ़ोटो बनाई है। गुरु जी आगे को हुए, कहते हैं, मैंने गुरु जी फिर मैंने कहा सर थोड़ी एक फ़ोटो बनाई है। तो गुरु जी कहते दिखा फिर। तो मैंने वो जो रोल करके उठा रखी थी गुरु जी का जो स्केच था, ड्राइंग शीट, वो मैंने दिखाई गुरु जी को, और गुरु जी देख के, और ऐसे उन्होंने राइट साइड देखा और कहा, आईने मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं सारे, गया थी मैं, इनोग्रेशन ली, दिखा ही नू। तो मैं उनको दिखाने लग गया, जो आंटी उधर बैठे हुए थे। और गुरु जी पीछे से सबको बोल रहे थे, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, BDS, बत्ती दंदा सर्वनाश, ऐसे ऐसे हंस रहे थे और लोगों को बता रहे थे। तो ये पहली बार जो गुरु जी से मेरी बात हुई, गुरु जी बड़ा खुश हुए उसको देख के। और मैंने आके उसको फोटो स्टेट करवाया कि गुरु जी ने देखा हुआ है, कम से कम इसकी एक कॉपी तो और रहे। और वो फोटो स्टेट मैंने करवाई। और मैं चंडीगढ़ में ही था, मुझे फ़ोन आया वशिष्ठ आंटी का, उनसे मेरा पहले से ही था, उनकी बेटी ने यहीं से BDS कर रखी थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम में थे वो लोग, और काफ़ी पंडितों के पास जा चुके थे। मैं भी 1-2 बार उनके साथ गया था। फिनांशली वो काफ़ी डाउन आ गए थे। उनका मुझे फ़ोन आया कि कहाँ पे, मैंने कहा मैं तो यहाँ पे हूँ। कह रहे तू आ जा, फिर आया हुआ है तो घर ही आ जा। मैंने कहा नहीं, फिर आऊँगा कभी। आंटी कहते आ जा। मैं चला गया। तो जब उनके घर बैठा था, मैंने ये रोल करके उठाया हुआ था, तो उनकी बेटी कहती क्या है ये। मैंने कहा ये गुरुजी की फ़ोटो है, गुरुजी आए थे वहाँ पे। तो मुझे लगा है कि मुझे इनसे भी संगत कर लेनी चाहिए। तो मैंने उनके साथ संगत की। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे करके हैं, और आप भी मेरे साथ चलना, दिल्ली हम चलते हैं, तो आप भी मेरे साथ चलना। वो कहते कि नहीं, हम देख लिया हमने सब जगह जाके, कुछ नहीं है, ऐसे ही है वैसे ही है। मैंने कहा नहीं, एक बार चल पड़ो। तो मैंने सत्संग किया सारा गुरु जी का उनके साथ, और वो तैयार भी हो गए। फिर मैं उनको लेके गया, उनकी बेटी, आंटी, और एक लड़का और था हमारे साथ, एक उनका ड्राइवर। गुरु जी के पास पहुंचे जाके, और कोई नहीं था वहाँ पे। 7 बजे दरवाज़ा खुला तो हम ही थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा हम ही हैं।
और जैसे हम बैठे जाके मैंने आंटी को बोला, गुरुजी किचन में, किचन के साथ ही साइड बोर्ड पे बैठे थे ऐसे प्लाथी मार के। मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी का कोई नहीं है अभी, बात कर लो गुरुजी से अभी। आंटी ऐसे ही खड़े हुए, अभी आधे ही खड़े हुए थे, गुरुजी ने डांट के बिठा दिया आंटी को, बैठ चुप करके, दिमाग ना खाई हूँ मेरा, बैठ जा। और आंटी वहीं पे बैठ गए और गुरुजी बहुत गुस्से में थे, बहुत ज्यादा। मैं तो इधर उधर लग गया देखने कि ये तो मेरी भी वाट लग जाएगी अभी। चलो अच्छा है कोई है नहीं बैठा हुआ, अभी लग जाए तो। लेकिन फिर आने लगी संगत, और आंटी भी चुप करके बैठ गई, उनकी बेटी भी बैठ गई। संगत आई और चले गई, कोई बात नहीं हुई। हम बाहर आए, बाहर आके लंगर प्रसाद के बाद, ये तो गुरु जी की मौज होती थी कि बात हो जाए नहीं तो नहीं। बाहर आके गाड़ी में बैठे आके मैंने कहा कैसा लगा, तो उनकी बेटी तो बड़ी लाल हो रखी थी, वो तो ऐसे ही कहती, मैंने कहा तेरे को कैसा लगा, कह रही मेरा तो 1% का मन नहीं लगा वहां पे। मम्मी मैंने कहा नहीं था कि इन लोग, इनको तो हमने पहले कहीं देखा है, इनकी फोटो देख के ही मैंने बता दिया था कि इनको हमने कहीं देखा, ये तो वही है जहाँ हम जाते थे पहले 85 में, जब गुरु चंडीगढ़ रहते थे। ये कहाँ ले आया, हमने सोचा पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, ये कहाँ लेके आ गया हमें। मैंने कहा मिले हुए आप गुरु जी से, कह रही हाँ हम मिले हैं जब गुरु जी चंडीगढ़ रहते थे। आंटी कहते हम जाते थे, इसके पापा हमें स्कूटर पे बिठा के ऐसे दोनों बच्चों को लेके जाते थे हम तो गुरु जी के पास। तो मैंने कहा छोड़ क्यों दिया फिर, बस ऐसे ही ये वो छोड़ परे, कहाँ ले आया हमें। मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उनकी बेटी कहती है कि अ, मेरा मन तो अंदर गुरबानी में बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगा कब उठ के मैं बाहर चली जाऊं। एक अंकल आए मेरे पास और मुझे कहते हैं कि आंटी चाय ले लो, चाय प्रसाद ले लो। तो कहती मैंने उसकी तरफ देखा, ये अपने सफ़ेद बाल तो देख पहले, मुझे आंटी बोल रहा है तू। तो मैंने उसको बताया कि हाँ अंकल आंटी ही बोलते हैं, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन खैर वो नेगेटिव थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे वहाँ बस स्टॉप पे उतारा और मैं तो आ गया अपने घर। 15 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखूं, भगवान के दर्शन करके आए हुए हैं, कुछ चेंज हुआ लाइफ में, कुछ पॉजिटिविटी आई, कुछ चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, क्या हाल है, वो कह रहे कहाँ ले गया तू हमें, तेरे को उतारा वहाँ गाड़ी से, गाड़ी बंद, ड्राइवर टो करके बाद में लेके आया सुबह 4 बजे। हम ऑटो पकड़ के घर पहुंचे हैं। एक हफ्ता पहले मैं बेड से नहीं उठी, अब मैं उठी हूँ तो ये लेटी हुई है, ये कहाँ ले गया हमें। मेरे को और टेंशन हो गई, मैंने कहा यार ये भगवान के दर्शन करके उल्टा बोले जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। फिर मैं आंटी के पास गया, उनके घर गया, पंचकुला गया, सत्संग किया वहां जाके। ऐसे करीब 4-5 महीने मुझे लगे। हम अंपायर स्टेट जाते थे, गुरु से बात करते थे, फिर आके मैं इनसे बात करता था और ये संगत करता था। कभी प्रसाद भी दे देना इनको ले आना, फिर इनका विश्वास जागा 5-6 महीने के बाद। फिर हम गुरु जी के पास गए दोबारा, तो जाके मैंने माथा टेका, ये साथी थे मेरे। मैंने कहा गुरु जी ये कोले वाले पंचकुले तो हैं। गुरु जी कहते मिले हो कभी पहला। आंटी कहते हाँ हाँ फला ऐसे ऐसे करके हाँ पहला मिले हो। एक कुड़ी तेरी भैन है कि नहीं, ये तो मेरी बेटी है, चल ब्याह करी दा। ये नहीं गुरु जी बहुत ज्यादा कर्जा है और ऐसे ऐसे करके है वो, तेनू क्या ना ब्याह करी दा। तो आंटी कहते नहीं पहले कर्जा उतर जाए। तो गुरु जी कहते चलो हो जाऊगा, हो जाऊगा। और फिर गुरु जी पूछने लगे उन दिनों के बारे में, अच्छा फलाने का की हाल है। आंटी कहते वो तो चले गए, वो तो एक्सपायर हो गए। ओहो अच्छा, अच्छा, अच्छा फलाने का की हाल है, उदा की हाल है। वो सबके बारे में पूछ रहे थे और मैं साथ में खड़ा था। लेकिन गुरुजी ने उनकी बेटी को कहा कि शादी करे पहले इसकी। तो आंटी ने कहा कि बहुत कर्जा है, पहले वो उतर जाए। तो गुरुजी कहते कितना कर्जा है, किन्ने पैसे चाहिए तेनों, मेरी बहुत संगत है, दिल्ली भेज दूंगा मैं, गल कर किन्ने पैसे चाहिए। आंटी कहते नहीं बस उतना ही, जितना बस ये बैंक का कर्जा उतर जाए उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। गुरुजी कहते चलो चलो कुड़ी का ब्याह करो। और हम आ गए। तो आंटी मुझे बाहर आए, कहते ये तो लड़की की शादी के बारे में बता दिया, ये तो हम तो आए हैं किसी और काम से। तो चलो खैर, फिर उसने कहा लड़की ने कि मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ गुरु जी कहेंगे। और ऐसे उन्होंने रिश्ते देखना भी शुरू कर दिया और एक रिश्ता भी आ गया। लड़का जो था वो मैजिस्ट्रेट था। तो उसने कहा मैं हाँ तभी करूंगी जब गुरु जी हाँ करेंगे। तो लड़के ने कहा कि मैं तब करूंगा, मैं जाके देखता हूँ कौन गुरु है, मैं उनसे पूछ लूंगा, मैं अपने आप बात कर लूंगा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होती बात जैसे वो कह रहा है। किस दिन जा रहा है, वो कह रहा है ऐसे ऐसे 9 दिसंबर थी, कह रहे मैं 9 को जा रहा है वो। तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगा और मुझे फोटो भेजो उसकी।
मैं भी देखूंगा जाके वो गुरुजी से बात करता है कि नहीं करता है, ऐसी ना आपको बोल दे कहीं। तो मैं भी चला गया 9 तारीख को, और ये मैं बोल के गया कि मैं देखूंगा कि वो गुरुजी से बात करता है कि नहीं करता है। मैंने गुरुजी को माथा टेका जाके, तब तक ओल्ड संगत में तो हम आ ही चुके थे। तो गुरुजी ने कहा ऊपर, ऊपर चलो ऊपर। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गया जाके। और नीचे मैंने कहा यार ऊपर से कैसे देखूंगा, कब आया कब वो चला गया। चलो, लंगर प्रसाद के बाद हम बाहर खड़े थे, हाथ धो रहे थे। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे ऊपर बिठा दिया आज, तो पता ही नहीं लगा वो आया कि नहीं आया। आंटी कहते आया था, उसका बाहर निकल के मुझे फ़ोन आया था अभी कि मैं आया था, और 2 ही लोगों के लिए जगह थी, वो और उसके मामा थे। 2 लोगों के लिए जगह थी और गुरुजी ने मुझे वहाँ बिठाया नीचे। और जब वो कहता, जब मैं गुरुजी के पास गया, माथा टेका और ऊपर की तरफ देखा, मैं भूल ही गया कि मैं किस बात के लिए आया हूँ, मैं क्या करना है, मैंने क्या बोलना है। कहते ऐसी चौक ही हो गया जैसे सब कुछ। तो गुरुजी ने तब तक कहा चलो चलो। कह रहा मैं बाहर आके सोच रहा था मैं बोला क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैंने कहा तो था कि वहाँ ऐसे नहीं चलता है। तो लेकिन खैर फिर उसकी शादी भी हुई, और दोबारा गुरुजी के पास जब हम गए तो गुरुजी ने कहा, आंटी और वो थे, लिपिका थे उनकी बेटी। तो गुरुजी ने कहा कि कुड़ी तेरी मजिस्ट्रेट फसाई फिरती है, मजिस्ट्रेट। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी नहीं, वही कहती है कि शादी वहीं होगी जहाँ आप, उससे पहले मैंने भी गुरुजी को बोला जाके। मैंने कहा गुरुजी ये कोले वाले दी कुड़ी कहती है कि मैं उत्थे ही ब्याह करना है जिथे तुसी कहोगे। तो उन्होंने एक मुंडा भी देखा है। तो गुरुजी कहते आगे को हुए ऐसे, जैसे कान में नहीं कहते किसी का कि धीरे से, ऐसे ही मुझे कहते उन्होंने अगले हफ्ते इत्थे लेके आई, फिर फैसला होगा। तो मैं अगले हफ्ते उनको लेके चला गया, और फिर गुरुजी ने कहा था कुड़ी तेरी मजिस्ट्रेट फसाई फिर दी है। तो आंटी कहते हैं नहीं ये तो अरेंज मैरिज है। तो गुरुजी ने कहा, हंसने लगे, कह रहे चलो चलो, मुंडा चंगा है, ब्याह करो। और उनकी वो शादी होगी, और आज वो एसडीएम है। तो ये 20 साल के बाद, वो करीब करीब 20 साल के बाद वो दोबारा जुड़े, और जरिया बना, वो स्केच बना या उनके घर जाना बना, वो सारा देखो। हम तो ये सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, हमने ये बोल दिया, हमने ये कह दिया। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था ये कि आज उनके घर भी जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने वो दिमाग में डाला कि ये फोटो स्टेट करो, कोई बहाने से वहां तक पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने दोबारा जुड़ना था। 85 में कुछ लोगों ने बोल दिया होगा, उस टाइम गुरुजी यंग एज में होंगे, क्या बोला क्या नहीं बोला। तो आंटी कहते हैं हम तो बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे इनके पास, आराम से बैठते थे, गुरुजी डिप करके वो माला देते थे, जल प्रसाद। तो कहते हम तो बहुत इनके पास जाते बैठते थे, और ये बच्चे बड़े छोटे छोटे थे। लेकिन देखो 20 साल का गैप पड़ गया गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में ही, वो गए ही नहीं। और उसके बाद वो बड़े पछताते भी हैं। खैर अभी 3-4 महीने पहले आए थे मंथली सत्संग में हमारे, और वो बड़ा रोए थे दोनों जने। सत्संग करते करते उनसे फिर आगे बोला ही नहीं गया, इतना रोए कि हम क्या ही कहें, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया फिजिकल फॉर्म में। किसी ने वर्ग ला दिया और वो गैप पड़ गया। लेकिन दोबारा जुड़े, वो दोबारा जुड़े। एक बार फिर ऐसे ही मैं गुरुजी के पास अपने कजन्स को लेके गया था। हर किसी को मैं उस टाइम कोशिश करता था, ऐसे ललक होती थी कि मैं सबको ले जाऊं एक बार, जो मेरे नोन है, चाहे रिश्तेदार दूर का हो कुछ हो, सबको ले जाता रहा। अपनी तरफ से कोशिश करता था। वो जुड़े नहीं जुड़े वो उनकी बात है, और ज़्यादातर नहीं जुड़े। क्योंकि बड़ी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो फिर उसकी कदर नहीं होती। अब ज़िंदगी जो है 16-17 साल आगे निकल गई है, तो उम्र भी बढ़ गई है कईयों की, तो अब शायद उनको समझ आने लग गया है। मैं उनको लेके गया, अंदर बैठे, मैं अंदर बैठा था, उनका मुझे पता नहीं किधर बैठ गया, हम तो खो जाते थे अंदर जाके गुरुजी में। और गुरुजी बड़ा खुश होते थे, जैसे हम गुरुजी के पास खड़े होते थे जाके, गुरुजी खुश होते थे देख के। आ, हाँ जी, बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश कितने डॉक्टर आए हैं आज। तो ऐसे ऐसे गुरुजी पूछते थे हमसे, और हम नंबर्स बताते थे, और सबको गुरुजी देखते थे। चलो बैठो, हम बैठ जाते थे गुरुजी के पास वहीं पे। लंगर प्रसाद हुआ, उसके बाद बाहर हम हाथ धो रहे थे, तो हाथ धुलाने के लिए बाहर ही होता था अरेंजमेंट। तो वहीं अंकल ने मुझे एक कहा कि आज यहीं से आ गया है अंकल, आज यहीं से चलिए। तो मैंने कहा नहीं, हम तो दोबारा आज्ञा लेके जाएंगे, गुरुजी जब तक कहते नहीं है तब तक। कहते नहीं, आज यहीं से आ गया है, आप चलिए। मैंने कहा ठीक है। अब लेकिन मन में तो ये था कि दोबारा भी दीदार करना होता है, वो छोड़ना थोड़े है। वो अंकल जिद कर रहे हैं, औरों को भी कह रहे हैं। मैंने कहा चलो फिर आज यहीं से होंगे शायद। हम चले गए, बैठ गए, लेकिन मन मायूस सा हुआ। मैंने अपने कजन्स को लिया, उस टाइम वो 18-19 साल के होंगे करीब।
मैं बैठे हम जाके गाड़ी में, गाड़ी 1 किलोमीटर चली होगी अभी। मैंने पूछा हाँ भाई कैसा लगा? वो कह रहे क्या यार भैया हमें तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ अंदर। मैंने कहा क्यों, तुम लोग कहाँ थे? कह रहे हमें तो उसी टाइम बाहर निकाल दिया कि आप बाहर बैठो, आप लोग बड़ा शोर कर रहे हो। तो मैंने कहा तुम अंदर नहीं बैठे, तुम्हें गुरु जी के उस तरह से दर्शन नहीं हुए जैसे हम? कहते नहीं, हमें तो बस उसी टाइम बाहर निकाल दिया, हमें पता ही नहीं चला क्या हो रहा था अंदर। मैंने कहा यार ये भी उल्टा बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो मुझे बड़ा धक्का सा लगा, इतनी दूर लेके आना और ये सोच के लेके आना कि ये भगवान से जुड़े हैं, गुरु जी से जुड़े हैं, लेकिन नेगेटिव बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे थोड़ा सा ऐसे झटका ही लगा, सोच ही रहा था मैं, मुझे डॉक्टर पुनीत का फ़ोन आया। वो उस दिन वहीं थे क्योंकि उन्होंने फरीदाबाद रुकना था। कहते कहाँ होगा? तो मैंने कहा मैं तो निकला है, अंकल ने मुझे कहा कि वहीं से निकलो, आज आगे यहीं से हो गए। कहते अभी वापस आओ, गुरुजी मुझे कह रहे हैं उनको वापस बुलाओ अभी, तुरंत। तो मैं तो खुश हो गया और फटाफट गाड़ी मोड़ी। आने में मुझे 5-6 मिनट लगे होंगे, वापस आने में गाड़ी मोड़ के। और इस तरह से मुझे 5-7 फोन आ गए उनके, डॉक्टर पुनीत के, जल्दी आओ गुरुजी बुला रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं उनको, वापस बुलाओ कह रहे हैं। और देखो हमें तो पता नहीं था ना, हम तो बाहर से आ गए थे, लेकिन गुरुजी को पता था कि कौन बाहर खड़ा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मेरे मन में क्या चल रहा है। और जब हम एंटर किए दोबारा से, तो चैटर्जी अंकल को बोला था गुरुजी ने सत्संग करने के लिए। और चैटर्जी अंकल खड़े हुए, उन्होंने सत्संग किया। तो उन्होंने बताया कि 13 साल का गैप उनका पड़ गया था गुरुजी के पास आते आते भी, फिजिकल फॉर्म में वो नहीं आए थे। तो फिर 1 घंटा सत्संग हुआ उनका, और फिर हम बाहर आए। फिर आके मैंने अपने कजन से पूछा, मैंने कहा अब बताओ कैसा लगा? कह रहे हाँ अब पता चला ना कि हम कहाँ आए हैं। तो ये गुरुजी मन की बात को पढ़ लेते हैं और किसी को मायूस नहीं होने देते। लेकिन गैप उनका भी पड़ गया था। देखिए फिजिकल फॉर्म में इतना गैप पड़ जाना कितनी बड़ी बात होती है। और चैटर्जी अंकल तो अब चाहे नहीं है, लेकिन वशिष्ठ आंटी और उनकी बेटी वो बड़ा सोचते हैं इस बात को। चलिए फिर आगे, गैप पड़ना नहीं चाहिए किसी का, और गुरुजी के पास आए हैं तो आते रहना चाहिए। जब ये मंदिर बना गुरुजी का 2006 में बद्दी का, स्टार्टिंग में मंदिर तो बन गया। अब मैं उसका थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया, हम दो लोग बैठे थे, मैं और डॉक्टर शिपाल की, एक रूम बना लेते हैं जहाँ बैठ के लंच में हम भगवान की बातें किया करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी का एक छोटी सी फोटो भी गुरुजी की रख लेंगे। कह रहे हाँ। तो हमने तैयारी कर ली, एक रूम बना दिया, कारपेट, कर्टन, स्वरूप, गद्दी, सब कुछ, सीडी प्लेयर, ये सब कुछ रख लिया हमने। ले आके 4-5 दिन में हमने तैयार कर दिया। लेकिन पूछा नहीं गुरुजी से। एक अंकल से हमने पूछा तो उन्होंने डांट दिया कि नहीं गुरुजी से पूछ के आओ। तो हम गुरुजी से पूछने गए, और गुरुजी को हमने वो जो स्वरूप था एनलार्ज करवाया हुआ था, वो गुरुजी को हमने दिखाया, माथा टेका, और मैंने कहा गुरुजी थोड़ा मंदिर बना रहे हैं एक कॉलेज। गुरुजी कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो तुम थोड़ा सा जोश भी आया, तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने पेन लिया राइट हैंड में, उनके पता नहीं कहाँ से आया या किसी ने पकड़ाया होगा। हम 4 लोग बैठे हुए थे, मैं, डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर बलजीत वगैरह, 4 लोग हम बैठे थे, और चारों तरफ से पकड़ रखा था। और गुरुजी को कह रहे थे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। फिर ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने लेफ्ट साइड में लिखा, और फिर गुरुजी सबको बताने लग गए। इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उथे, डेंटल कॉलेज गया थी मैं, इनॉग्रेशन ली, BDS बत्ती दंदा सर्वनाश, डॉक्टर है बद्दी दे सारे। और ऐसे ऐसे गुरुजी बताने लग गए सबको, और बड़ा ऐसे बताया उन्होंने जैसे इन्होंने बना दिया है। जबकि जिस दिन गुरुजी यहाँ आए थे 2005 में, ये हमें पता चल लगा 2008 में, 8 या 9 में ओल्ड संगत जो थे वो आए थे हमारे पास। जब उन्होंने माइक पकड़ा, सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि जब गुरुजी यहाँ इनॉग्रेशन के लिए आए, तो मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी ने क्यों नहीं बुलाया यहाँ से, पंजाब से, तो मैं भी आ जाता। तो मेरे को इनविटेशन नहीं दिया गुरुजी ने। लेकिन शाम को कहते हैं मेरी गुरुजी से बात हुई, तो गुरुजी ने कहा आज मैं बद्दी जाके आया, उत्थे एक बूटा लगा के आया, लोग मेरी उत्थों कृपा लेके जाया करूँगा, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा। दैट मीन्स गुरुजी ने वो नींव जो है उसी दिन रख दी थी जिस दिन वो आए। वो माहौल ये बना कि हमने सोचा कि हम बैठेंगे लंच टाइम में, ये ऐसे वैसे बात करेंगे और भगवान की बात करेंगे, और वो सारा जो है वो गुरुजी ने। और फिर गुरुजी ने कहा देखो इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया है, वो क्रेडिट भी वो हमें ही दे रहे हैं, जबकि सब कुछ करने कराने वाले वो खुद ही है। ये तो हमें बाद में पता चला कि गुरुजी ने तो उसी दिन नींव रख दी थी इसकी। और कहाँ, कॉलेज में, वो भी। हम आज तक भी ये सोचते हैं कि कैसे गुरुजी ने ये चुन लिया। और
कैसे कहाँ से कोई कॉलेज में मंदिर गुरुजी का ये बड़ा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे गुरुजी ने कहा सेम वैसे ही हो रहा है। वो छोटा-सा मंदिर था 10 बाई 10 का, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर अब और बड़ा हो गया। और वैसे ही लाइनें जैसे गुरुजी ने कहा था कि लोग "एथो मेरी कृपा लेके जाया करोगे", बिल्कुल वैसे ही होता है। मंथली सत्संग होता है, लोग आते रहते हैं वहाँ पे। एनुअल सत्संग में बहुत ज़्यादा वहाँ तो सारे ही आते हैं, वो तो ओपन होता है। तो वैसे ही होता है जैसे गुरुजी ने कहा था और हमारी ये सोच से भी परे था। हम अपने आप को इस मामले में मानते हैं कि लकी कि गुरुजी ने भई ये जगह चुनी बिल्कुल हमारे पास ही और हमें वो मौका दिया। जब मंदिर बना, तो ये ना समझ आया कि अगले दिन से क्या करना है। तो मैं जाता था और फूल रख देता था गुरुजी के आगे चरणों में, पायदान रखा हुआ था ऐसे और शाम को भी जाना और माथा टेक के बस मैंने आ जाना लॉक करके। शाम को कोई नहीं बैठता था इस तरह से जैसे अब सत्संग भी होता है। एक दिन शाम को मैं नहीं जा पाया, ऐसे ही आ गया मैं घर और घर आया रात के करीब 8 साढ़े 8 हो रखे थे। नवरात्रे चल रहे थे माता के और मेरे को एकदम से ध्यान आया कि वो मैंने तो माथा ही नहीं टेका वहाँ पे। आज तो रह गया मैं और मैं बड़ा रोया, मैं बहुत ज़्यादा रोया कि मैं आज गुरुजी हाज़िरी नहीं लगा पाया आपके वहाँ पे। इतना रोया कि मेरा मेरा मन ही ना लगे कि मैं ये क्या कर दिया आज, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आज। मैं इधर भागूँ, उधर भागूँ, कहाँ जाऊँ अब मैं? तो मेरे ध्यान आया मैं मंदिर चला गया जो जहाँ नवरात्रों की पूजा हो रही थी देवी माता की, वहाँ चला गया मैं। तो वहाँ पे शिव जी का भी एक मंदिर है साइड में। मैं शिव जी के शिवलिंग के पास जाके बैठ गया, उधर सारे बैठे हुए थे, अपनी आरती चल रही है और वो मैं अकेला उधर बैठा हुआ था और बात कर रहा था मैं गुरुजी से, "गुरुजी आज मुझसे गलती हो गई, मैं जा नहीं पाया।" और मैं जाता था सिर्फ़ आधे मिनट के लिए, माथा टेका और साथ के साथ बाहर आ गया, लॉक किया, आ गया। ये स्टार्टिंग की बात है मंदिर की। बड़ा रोया मैं मंदिर में वहाँ बैठ के गुरुजी के पास और बाहर आया मैं, प्रसाद भी लिया, जो दे रहे थे वो प्रसाद लिया और बाहर आया। दरवाजे के बिल्कुल सामने मेन गेट के, वो एक पहाड़ी सी है सामने उसके अपोज़िट उसके 5-6 6-7 फीट का वो रास्ता है, उससे अपोज़िट जो है वो पहाड़ी है। उस पे नाग देवता बैठे हैं, इतना बड़ा हुड, बहुत बड़े और ऐसे मेरी तरफ को और जैसे ही मैंने आँख ऊपर की, वो सामने और मैं खुश हो गया देख के। मैंने कहा गुरुजी और मैं तो रोम-रोम मेरा खिल गया कि गुरुजी आपने दर्शन दे दिए मुझे। मैंने माथा टेका, फिर मैंने कहा यार इतने बड़े ये यहाँ पे इस रूम में बैठे हैं और मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, लोग खड़े हैं और चुपचाप देख रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में ये देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। लोग तो भगाते हैं, मारते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जैसे मैंने माथा टेका और वो चले गए। क्योंकि गुरुजी ने कहा है, नाग देवता मेरा ही रूप है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है हमारे साथ पंचकुला से एक अंकल आंटी जाते थे। उन्होंने मुझे बताया अंकल कहते कि मैं बड़ा बोलता था गुरुजी आप सबके घर जाते हो, मेरे घर क्यों नहीं आते हो? तो कहते इस बार मैं जाऊँगा अम्बासडर तो बोलूँगा गुरुजी मेरे घर भी आओ आप। ये सब मेरी बातें मन में चली रही हैं, तो मेरी माताजी उधर से बोलती हैं दूसरे रूम से शोर डालती हैं, मैं फटाफट भागा उनके रूम में, वो एज्ड थी काफ़ी। तो कहते उन्होंने कहा कि ये देख, तो उधर वो नाग देवता छोटा रूप था उनका, तो कहते मेरे को ध्यान नहीं आया कुछ भी, उसी टाइम मैंने डंडा लिया और हिट कर दिया उनको और बाहर छोड़ आया। कहते उसके बाद मेरी बॉडी पे जो है वो स्किन एलर्जी हो गई और ऐसे-ऐसे रैशेज़ पड़ गए, दाग धब्बे ये सारा कुछ पड़ने लग गया। कहते मैं हर जगह दिखाया मैंने उसका इलाज नहीं हुआ। तो कहते मुझे ध्यान आया एकदम कि ये गलती तो नहीं होगी कहीं मेरे से और कहते मैं गुरुजी के पास गया बाय स्टेट, उनको माथा टेका और मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई। तो कहते गुरुजी थोड़ा-सा चुप हुए और फिर गुरुजी कहते पहले बुलाया ना करो फिर, पहला बुला लेंदे हैं, फिर ये काम करते हैं। फिर गुरुजी से जब उन्होंने माफ़ी माँगी तो गुरुजी ने कहा, "चलो 3 सोमवार, 1 गुलाब दा फुल शिवलिंग ते रख दो, ठीक हो जाओगे।" उन्होंने वैसे ही किया। तो नाग देवता जो है वो गुरुजी का ही रूप है, माथा टेक देना चाहिए।
ज़्यादातर लोग जो है वो हिट करने की तरफ बढ़ते हैं डर और पैनिक की वजह से। एक बार गुरुजी नाग देवता के रूप में ही मेरे ड्रीम में भी आए थे और सारी दुनिया भाग रही थी। गुरुजी का हुड बहुत बड़ा, मतलब नाग देवता का बहुत बड़ा हुड था और वो भाग रहे और मैं भी भाग रहा हूँ डर के। मैं जाके एक रूम में छिप गया, उसकी छत ही नहीं थी और मैं डर गया कि अब मुझे ये पकड़ लेंगे। और जैसे ही मैं दीवार की तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा था, मेरे ध्यान आया कि मैं क्यों डर रहा हूँ, ये तो गुरुजी हैं यार। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे सामने खड़े थे, हुड पूरा, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े और मेरे से भी ऊंचे बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा क्या यार गुरुजी, डराता तुझे। और उधर से आवाज़ आई गुरुजी की, नाग देवता के उसमें से। तो कहते हैं एक टेस्ट छोड़ देना पऊगा हले, गुरुजी बोले नाग देवता के बीच में से। तो और ये खत्म हो गया। अब पता नहीं वो टेस्ट हुआ होगा, कब हुआ कब नहीं हुआ, ये बात होगी कहीं 2009 या 10 के आसपास की होगी। गुरुजी ने लाइफ में हर एक चीज को संभाला, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सोल की जर्नी हो। कहाँ हम भटक रहे थे और कहाँ से हमें पकड़ा, शरण में लिया, समझाया, सिखाया, लेकिन अपने तरीके से। मेरी फैमिली में भी गुरु बना रखे थे, मदर के अपने गुरु और ब्रदर के अपने गुरु। और मुझे बड़ी चिढ़ होती थी उनसे कि ये लोग ऐसे किसी के पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं किसी ने वर्गला दिया इनको और ये लगे हुए हैं, इनसे कुछ होना नहीं है तो ये किसी के हवाले चीज़ों को छोड़ देते हैं। और मुझे लगता था ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ, कुछ भी हो एक्स वाई जेड मैं सब कर सकता हूँ और मुझे ऐसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लगता था। लेकिन कब गुरुजी ने मुझे पकड़ा, पहले बाबा के थ्रू समझाया, फिर अपने आप पकड़ा, फिर अपने आप समझाना शुरू किया, सत्संग के थ्रू बुला बुला के बहुत सी चीज़ें बताई समझाई। जैसे सत्संग में है ही है, मेरे फादर नहीं मानते थे इन सब चीज़ों में, लेकिन 72 के आसपास उनकी एज थी, उनका अल्सर रप्चर हो गया और वो जहर पूरी बॉडी में फैल गया। डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर ये ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। और 1 घंटे के अंदर अंदर वो हो भी गए ऑपरेट, गुरु जी की कृपा से। और उसके बाद वो 3 दिन आईसीयू में भी रहे। 12 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए। अंदर वो आईसीयू में बड़ी अजीब सी बातें करते थे जब मैं मिलने जाता था उनसे कि ये देख 4 लोग खड़े हैं, काले कपड़े डाल रखे हैं, ये तुम्हें नहीं पता है, ये देखो ये बुला रहे हैं ये। तो मुझे लगता था कि शायद मुश्किल है बचना, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन घर में मैंने किसी को नहीं बताया था। 2 बार मुझे फ्रेग्रेंस आई वहीं आईसीयू में ही, आईसीयू के बाहर हॉस्पिटल में ही। तो फिर डिस्चार्ज हुए वो 12 दिन के बाद। उसके भी 3-4 दिन के बाद फिर गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहते हैं चल संगत पे चलिए। और गुरुजी मुझे ले गए, एक सोफे पे बैठे थे, डबल सिटिंग था वो। मैं नीचे बैठ गया, गुरुजी ऊपर बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा आ जा, आ जा ऊपर ही आ जा। तो मैं ऐसे, गुरुजी ने मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। तो मुझे गुरुजी कहते कोई एवं ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं पता है। मैंने कहा नहीं हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते देखेगा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने ऐसे चोला उठाया अपना, दिखाया मुझे सारा अंदर से, जहाँ जहाँ जो पाइप मेरे फादर के लगी हुई थी एग्जैक्ट वहीं गुरुजी के लगी हुई थी वो सारी। और फिर गुरुजी इमोशनल हो गए और गुरुजी कहते हैं 10 कब तक मैं इतना करता रहूंगा। मैं भी इमोशनल हुआ, मैंने गुरुजी को जप्फी डाली, जोर से हक किया। गुरुजी क्यों चिंता करते हो, मैं है ना। और ऐसे हम दोनों ने हक किया, उनको गुरुजी ने ब्लेस किया। करीब 9 साल वो रहे, उसके बाद अच्छे मस्त रहे वो, बिल्कुल खाना पीना उनका बिल्कुल ठीक, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। 80 के आसपास की एज में वो गए 2017 में। देखिए घर का कोई एक मेंबर आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये उसका एक एग्जाम्पल है कि वो मानते भी नहीं थे उस तरह से। कभी किसी सत्संग में नहीं गए, कभी बड़े मंदिर नहीं गए, कभी डुगरी नहीं गए, कभी यहीं बद्दी मंदिर नहीं गए, कभी कोई सत्संग नहीं सुना होगा गुरु जी का। लेकिन गुरु जी ने उनको जिंदगी ब्लेस करके दी, ब्लेस किया और कहा कि ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं। और गुरु जी का ये कहना कि एक कोई अगर फैमिली से आ जाता है वो सारे ब्लेस हो जाते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद मेरे ब्रदर को भी उनका भी लीवर सिरोसिस हो गया था, उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था 2012 में। और उनके उनके मतलब सामने ही बोल दिया, वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे इमरजेंसी में और वो सामने ही बोल दिया
अरे ये तो आज शाम तक का है भाई पेशेंट, कौन है इसके साथ, ये तो आज शाम तक का है, ये तो बचेगा नहीं ये। और मेरे ब्रदर मुझे देखे, मैं उनको देखूं कि यार ये कैसा डॉक्टर है, सामने ही बोल रहा है, वो भी इमरजेंसी में, शाम तक कहाँ है, इस तरह से बोल दिया वो तो अभी चला जाएगा। तो मैंने वहीं खड़े होकर गुरु जी को प्रे किया कि गुरु जी देख लो, अभी तो एज छोटी है। और तभी डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने ऑपरेट किया, जो भी करना था उन्होंने किया। 3-4 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए। और ऐसा फिर चला करीब 5 साल तक। वो 5-6 महीने ठीक रहते थे, क्योंकि लीवर उनका काफ़ी डैमेज हो चुका था, अल्कोहलिक थे। फिर उनसे वो लत थी, छूटती नहीं थी, फिर लग जाती थी तो खराब हो जाता था। फिर मैं गुरु जी को प्रे करता था, गुरु जी फिर बचा लेते थे। 2016 दिसंबर में भी उनकी तबीयत खराब हुई। फिर मैंने गुरु जी को मैंने कहा यार गुरु जी बोलूं भी क्या आपको, ये फिर हटते तो है नहीं, लगा लेते हैं, अब मैं क्या, कितनी बार आप भी करोगे। और उन्होंने तो रात को ही ड्रीम में गुरुजी आए। मैंने गुरुजी को वही बोला कि गुरुजी देख लें, ऐसे ही बोला ही था अभी। तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया वैसे ही जैसे फिजिकल फॉर्म में गुरुजी डांटते थे, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा, एग्जैक्टली वैसे ही। और मैं चुपचाप बैठ गया। और जब मैं सुबह उठा, मैं समझा कि अब गुरुजी, अब मुझे लगता है ये बचेंगे नहीं। और 3 महीने के बाद वो चले गए। 15-16 दिन के अंदर मेरे फादर भी और ब्रदर भी दोनों ही गए। 4 साल के बाद वो जो 4 साल करते हैं, हमारे यहाँ चवर्क बोलते हैं, पता नहीं किसके यहाँ क्या बोलते हैं वो, कि उसके बाद वो जो होते हैं वो पितर बन जाते हैं, इस तरह से होता है वो। तो वो जब डेट आई है, क्योंकि 15-16 दिन का ही गैप था, वो एक एक ही डेट आ गई जो इंडियन उसके हिसाब से निकालते, कैलेंडर के हिसाब से कुछ ऐसा था दोनों का। और उसी दिन मुझे रात को ड्रीम आया, जो अगले दिन उनका जो भी होना होता है वो रिचुअल्स जो भी होते हैं। तो मुझे रात को ड्रीम आया, मेरे भाई और फादर दोनों मानसरोवर लेक के साथ साथ चल रहे हैं। मानसरोवर लेक नीचे और ऊपर कैलाश दिख रहा है। नीचे मानसरोवर लेक के साथ साथ वो चल रहे हैं, और ऊपर कैलाश पे गुरु जी का मंत्र जाप चला हुआ है, वो लगा हुआ है जोर जोर से। और ये दोनों झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और पूरा बोल रहे हैं गुरु जी का मंत्र जाप। और ऐसे नहीं होता है जैसे कोई वो साधु संत होते हैं, हम हिमालय पे देखते हैं, वो मस्ती में ऐसे होते हैं, चिमटा लेके ऐसे नाच रहे होते हैं पूरे, ऐसे वो दोनों नाच रहे थे और गुरु जी का मंत्र जाप जोर जोर से बोल रहे थे दोनों जने। और वहां से होके वो जा रहे थे। तो कोई एक फैमिली का मेंबर अगर जुड़ता है तो कल्याण देखो कितने लोगों का होता है साथ में, फैमिली का तो होता ही होता है, पक्का है, श्योर है, कोई जाए चाहे ना जाए। तो गुरु जी का कहना ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि एक आ जाता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ कि मेरी तबीयत 2005 में दिसंबर में थोड़ी सी बिगड़ी, ऐसी कुछ दवाई खा ली होगी बैठे बैठे, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन वो रिएक्शन कर गई, या तो मैंने ओवरडोज कर दी या फिर उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी होगी, कुछ इस तरह से होगा, उसका मुझे रिएक्शन हुआ और पूरी बॉडी मैंने वॉमिट किया और इतना उसमें से जहर टाइप निकला कि मैं बेहोश हो गया। मुझे उठाया और वहीं अपने ही हॉस्पिटल में बद्दी में ही लेके गए। मैं ठंडा पड़ गया था, बिल्कुल पूरा ठंडा, और बेहोश था, मुझे कुछ नहीं पता। होश मुझे तब आने लगा जब मुझे डॉक्टर यशपाल की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दी, जब वो कह रहे थे गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। और मुझे ये ध्यान है बिल्कुल आज तक भी कि मैं जैसे कोई मरने वाला होता है और हल्का हल्का डिम बहुत ऐसे सुनाई देता है कुछ, वैसे मुझे सुनाई दी। और मैंने पूरी बॉडी का जोर लगाया वो सुनने के लिए। तो मैं जितना सुन पाया, डॉक्टर यशपाल ने कहा देख गौतम क्या लेके आया हूँ तेरे लिए। और उन्होंने हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा था छोटा सा, और मेरे को दिखाया। मैंने आधी आंखें खोली अपनी पूरी हिम्मत करके, तो गुरुजी को देखा और मैंने माथा टेका और मैं बहुत खुश हुआ, अंदर ही अंदर, बोल तो नहीं पाया था, अंदर ही अंदर बहुत खुश है। और आंखों से ही मैंने माथा टेका ऐसे, 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था। और मैंने इधर उधर देखा, डॉक्टर्स भी परेशान थे, जो देख रहे थे, पसीने हो रखे थे उनके तो पूरे। और 16-17 लोग और खड़े हैं रूम में, और जो थे कलीग्स वगैरह सारे। तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे तूने तो हमारी जान निकाल दी, हम तो तुम्हें रेफर कर रहे थे और तुम्हारे घर वालों को भी बुला लिया है। कि मैंने कहा क्या हुआ था, कह रहे बस तू पूछ मत क्या हुआ था, जो भी हुआ था अब तो ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नीचे उतरा और बाहर देखा मेरे घर वाले भी आ रखे हैं सारे। तो कहते हैं कि हम तो ले जाने के लिए आए थे, कि इन्होंने कहा पीजे चंडीगढ़ लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। और उस दिन भर पेट मैंने खाना खाया, उसके बाद बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
वो गुरुजी ने मुझे बचाया। 2009 में किसी ने ऐसे धोखा दे दिया, डिच कर दिया, तब मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ और मैं 48 घंटे करीब करीब सोया नहीं, बड़बड़ाता रहा, बोल बोल मतलब ऐसे ही बोलता रहा। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, फिर रात हो गई, फिर मैं बोले जा रहा हूँ। घर वाले मेरे बड़े परेशान फैमिली में कि कहाँ दिखाएं इसको, क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है क्या, ये कि सो ही नहीं रहा है, ये इतना असर उसका हुआ। फिर गुरुजी ड्रीम में आए और आके मुझे कहा, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। मैंने कहा गुरुजी कैसे चलेगा फिर? तो गुरुजी कहते, उंगली ऊपर की तरफ करके आसमान की तरफ, वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा। और ये बिल्कुल सही बात है। गुरुजी ने मुझे जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा जो होता है वो भी समझाया कि किस तरह से चलना है, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, देखता चल। और ये हम सभी के लिए ही है। गुरुजी दुनिया का तो सिखाते ही हैं, साथ साथ में आत्मिक तौर पे भी बहुत अपलिफ्ट करते हैं। उसके लिए गुरुजी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने के लिए बोलते थे, वो पढ़ने को मिली, गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से मिली, वो भी देखी, पढ़ी। और उसके बाद गुरुजी का दूसरा रूप नजर आया कि पता चला कि गुरुजी कौन है। जैसे गुरुजी ने कहा उसे पढ़ो, वो मेरी ही स्टोरी है। तो बहुत सी ऐसी चीजें बाद में पता चली, धीरे धीरे पता चलती है। स्टार्टिंग में हम गुरुजी के पास आते हैं, या जो कोई भी आता है, घर की परेशानी, खुद की परेशानी तो इन्वॉल्व होती है उसमें, वो वजह तो होती है। बहुत कम लोग होते होंगे ऐसे जो सिर्फ गुरुजी के पास भगवान की ललक के लिए आते होंगे, बहुत कम होते होंगे। अदरवाइज हम सब करीब करीब वैसे ही होते हैं जो किसी न किसी वजह से गुरुजी के पास पहुंचते हैं। हाँ, एक बात मुझे कभी नहीं लगी कि गुरुजी के बारे में कभी सेकंड थॉट भी आया हो, ये जरूर रहा है। मैं और डॉक्टर पुनीत गुरुजी के पास बैठ करते रहते, दिखते रहते थे वो। और मैंने लॉकेट साईं बाबा का भी डाल रखा था, गुरुजी का लॉकेट भी डाल रखा था। वो हमें मिला था गुरुजी का लॉकेट 3-4 महीने के बाद, ऐसे नहीं मिलता था जैसे अब मिल रहे हैं। और गुरुजी देखते थे मेरा, ऐसे कई बार शर्ट का बटन ऊपर खुला होता था और वो दोनों ऐसे लटक रहे होते थे, गुरुजी देखते रहते थे। और मैं और डॉक्टर पुनीत बात करते रहते थे, वहाँ थोड़ा सा बोल देते थे बीच में, आपस में कर लेते हैं कि देखो गुरुजी यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, और अभी पता नहीं कितने लोगों का कल्याण कर रहे होंगे, और हमें अपना ये रूप दिखा रहे हैं। हमने साईं बाबा की एक मूवी भी देखी थी जिसमें उनको पूछा था कि बाबा आप तो इतने फटे कपड़े डालते हो, आप तो भगवान हो, आप तो और अच्छी जगह भी रह सकते हो, क्यों नहीं रहते हो? तो बाबा ने ये कहा था कि आज मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना है कि वो मुझे फटे कपड़े डलवा सकें और मुझे ऐसी जगह में रख सकें, लेकिन कल को मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना होगा कि मुझे रेशम के कपड़े पहनाएंगे तो मुझे पहनने पड़ेंगे, महलों में रखेंगे तो मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूँ। तो मैं और डॉक्टर पुनीत वहाँ डिस्कस करते थे कि देखो उस टाइम बाबा ने ये कहा था और आज गुरुजी रेशम के कपड़े और वैसे ही ठाठ हैं महलों जैसे। एक ही बात है, दोनों ही बातें एक ही है ये, क्योंकि गुरुजी के ही रूप हैं सारे, वो तो बाद में पता चल जाता है। जितने भी आज तक अवतार हुए हैं वो सब गुरुजी के ही हैं। और चीजें शायद बहुत आगे बढ़ गई होंगी तभी गुरुजी को खुद आना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा, और आके कष्ट भी लिया इतना, और आज भी ले रहे हैं गुरुजी, हम सबका कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। तरीका गुरुजी का अपना, जैसे गुरुजी ने कहा था वो मास्टर है, उसे कम करने के तरीके अपने हैं, बिल्कुल ठीक है ये। वो समझवार कई बार आते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। एक बार मेरे ब्रदर की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो मैं हॉस्पिटल ले गया, लोकल हॉस्पिटल में ले गया। और जब मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की तो मुझे ऐसे लगा बहुत चक्कर आ रहा है मुझे, और मुझे ये हुआ कि नहीं मैं तो नीचे पाँव रख ही नहीं पाऊंगा। फटाफट घर की तरफ मैं भागने लगा। मैंने मेरे कज़न को बोला कि तू ही दिखा दे यार, मैं मेरे से नहीं रहा जा रहा है अभी, मुझे ऐसा है जैसे मैं वॉमिट कर दूंगा, चक्कर आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक था, परफेक्टली ऑल राइट। और जैसे ही मैं घर आया मैंने वॉमिट किया, और करीब 2 घंटे तक
ऐसे चला मेरे साथ, और 2 घंटे वो हॉस्पिटल में थे। 5 बजे के आसपास वो आए, जैसे ही वो अंदर एंटर किए, बेल किया, जैसे वो अंदर एंटर किए, मैं ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया बिना दवाई के। और मैंने कहा ये हुआ क्या था अभी यार, 2 घंटे में ये क्या सीन हुआ है ये, और मैंने कुछ खाया भी नहीं है ऐसा, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, कुछ ऐसा खा लिया हो, हल्की सी भी चीज़ नहीं, मैं वैसे ही थोड़ा सा चीज़ों को कम ही खाता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। चलो वो ठीक हो गया, और रात को भी मैंने अच्छे खासा खाना खाया, ठीक था बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि इतनी कोई वॉमिट करे 2 घंटे। और उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या बताया डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये खा लो और ठीक हो जाओगे। और वो ठीक भी हो गए। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मुझे एक स्टूडेंट थी वहाँ पे संगत में, उसने कहा भैया आप ठीक हो। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे कल मुझे ड्रीम आया, आप और आपका भाई किसी जंगल से जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पेड़ आपके भाई के ऊपर गिरने वाला था, और आप आगे आ गए और वो पेड़ आपके ऊपर गिर गया, आपने अपने भाई को बचा लिया। तब मैं पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो, तब मैंने कोरिलेट किया कि यार कल तो ये हुआ था। तो गुरुजी घर परिवार में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो गुरुजी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किसी की बॉडी वो झेल सकती है तो गुरुजी किसको थोड़ी सी चीज देके दूसरे मेंबर की बहुत बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, बहुत बड़ी उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। किसी को हल्का फुल्का थोड़ी सी चोट ही लग जाएगी तो वो कहे मुझे लग जाएगी, यार मुझे कैसे लगी है, तो हो सकता है घर के किसी ऐसे मेंबर को लग जाती जो वो सहन ना कर पाए या उसके लिए वो दिक्कत हो, तो गुरुजी उसको कन्वर्ट कर देते हैं घर परिवार में भी। ये मैंने देखा है इसी से। लेकिन हम घबरा जाते हैं कि हमें ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। गुरु जी के पास आ गए तो जो भी हो रहा है वो सब सही है, जो कुछ भी हो रहा है अगर गलत भी हो रहा है दुनियावी नजर से तो वो भी सही ही है, क्योंकि गुरु जी की शरण में आके कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। गुरु जी की गोद में हम बैठे हैं तो गलत कैसे हो सकता है, और हमारी सोल बैठी हुई है गुरु जी की गोद में, परमपिता की गोद में बैठी हुई है। तो वो जो सोल की जर्नी है जो इतने जन्मों से चल के आई हुई है, आज इस शरीर में बैठी है, इस नाम के साथ बैठी है। थोड़ी देर शरीर रहता है यहाँ पे दुनिया में, 80-90 साल रह लेगा, उसके बाद चला जाएगा, सोल तो वहीं रहेगी। तो जो उसने कर्म कर रखे हैं वो सारे इस शरीर को भी भोगने पड़ेंगे, और उसके बाद जाके क्या होगा कहने वो तो गुरु जी जाने, गुरु जी के ऊपर है। तो चिल्लम चिल्ली हमें करनी नहीं चाहिए कि ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। और जो नई संगत है गुरु जी के पास आए, वो गुरु जी को रूहानी तौर से जो है वो गुरु जी के साथ जरूर जुड़े, ज़्यादा जुड़े, क्योंकि गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, और गुरु जी इतनी मुश्किल से हमें मिले हैं, महाशिव हमें मिले हुए हैं, तो सिर्फ दुनियावी चीज़ों तक ही ना रह जाएं, वो भी गुरु जी देते हैं, वो भी पूरी करते हैं, दुनिया का हिसाब किताब भी पूरा सेट रखते हैं, और आत्मिक तौर पे भी वो आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हमें आगे भी बढ़ना है, उसमें ब्रेक नहीं लगानी है या उस तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि जो गहरी बातें होती हैं वो हम सुनते नहीं हैं, उस पर हम चलते नहीं हैं। जो दुनियावी बातें हैं उसको, उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान रहता है कि ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों में अपने आप को उलझा के जो सही जो सोल का रास्ता है वो थोड़ा इधर उधर ना हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। उस पे ये होता है कि जैसे हम गुरु जी के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि गुरु जी को हमने देखा है, गुरु जी अपना सत्संग खुद भी सुनते थे ध्यान से। एक बार अंपायर स्टेट में हम बैठे हुए थे तो गुरु जी ने डॉक्टर पुनीत को कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना, और ऐसे हम 5-7 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। एक लड़की वहां पे बैठी थी, उसका ध्यान नहीं था, वो इधर उधर देख रही थी लोगों को। गुरु जी अपना सत्संग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं हमारी कोशिश रहती थी कि एक सेकंड भी मिस ना हो, गुरु जी को देखते रहें। बीच में भी अगर कोई आता तो लगता था कि ऐसे टेढ़े होके हम देखते रहते थे कि गुरु जी को देखते रहें बस, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो बीच में। तो गुरु जी अपना सत्संग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो लड़की सुन रही थी, गुरु जी ने डांट दिया उसको, चल गुड़ी आगे हो, लिसन डॉक्टर की कह रहा, चल आगे हो। और वो फटाफट आगे को हुई और उसने सत्संग सुनना शुरू कर दिया, और गुरु जी ने बड़े गौर से वो सत्संग सुना।
और जहाँ डॉक्टर प्रीत ने कहा कि देखो फिर ऐसे हो गया, गाड़ी सारी डैमेज होगी, लेकिन मैं बच गया। और फिर गुरुजी ऐसे आईब्रोज को ऊपर करके करते हैं, देखा फिर, मतलब बोला नहीं लेकिन इशारा वही कि देखा फिर। और ऐसे ऐसे जब वो बोलते थे बीच में सत्संग के टाइम में, तो गुरुजी बीच बीच में स्माइल दे देते थे जब उनकी वही एम्पायर स्टेट में वो सत्संग गुरुजी ने कहा किसी को करने के लिए, हम बैठे हुए थे, सारे सुन रहे थे। 3 आंटियां जो है वहां पे गॉसिप कर रही थी गुरुजी की गद्दी के साथ ही बैठ के। गुरुजी ने फिर उनको डांटा कि बीबी इतना चुगलियां कर रहे हैं, चलो आगे हो, लिसन। ऐसे ऐसे करके गुरुजी जैसे बोलते थे ना, तो ऐसे उनको भी बोला, और वो भी आगे को हुए और उन्हें सुनने लगे। और गुरुजी अपना सत्संग मैंने देखा है बड़े गौर से, जो पुरानी संगत है वो जानती होगी कि कितने गौर से गुरुजी अपना सत्संग सुनते थे। गुरुजी तो सुन रहे हैं, लेकिन हमें भी जब हम सत्संग में जाए तो उतने ही गौर से सुने, क्योंकि गुरुजी भी सुन रहे हैं उस टाइम। अगर गुरुजी गौर से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी तो बहुत ज्यादा बन जाती है। हम उस टाइम इधर उधर नहीं हो सकते। जब महाशिव खुद बैठ के सुन रहे हैं, हम अपना ध्यान भी इधर उधर कैसे कर सकते हैं। वो अमृत बरस रहा होता है, वो हमारे लिए उस टाइम बहुत जरूरी होता है, हमारी सोल की जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जाने उसमें गुरुजी कितना काम कर जाते हैं। और ये निरादर भी होता है कि जब सत्संग हो रहा होता है, उसी में बच्चे भी चैं चैं पै पै कर रहे हैं, लोग कई बार लंगर प्रसाद के टाइम में सत्संग कर रहे होते हैं। ये इस तरह से होना नहीं चाहिए कि लंगर प्रसाद भी चल रहा है और सत्संग भी चल रहा है। 1 घंटा रखो, आधा घंटा रखो, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस हो। बच्चे नहीं जाने चाहिए वहां पे जो ज्यादा शोर करें। मैंने बताया जैसे गुरुजी बोलते हैं, एक कोई फैमिली का मेंबर आ गया, सब ब्लेस हो गए। मेरे जो कजन थे वो तो 18-19 साल के थे, वो भी बाहर कर दिए कि शोर मचा रहे हैं। तो हम बच्चों को भी लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चा अभी 2 महीने का नहीं है, उसको भी लेके जा रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, कभी उसकी उसकी मदर कभी फादर उसको बाहर लेके जा रहे हैं, और दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और उस सत्संग में जो बड़े भाग्य से मिलता है गुरु जी का, और दूसरों का भी ध्यान इधर से उधर हो जाता है, ना उनका बानी में ध्यान लगता है। तो मेरी तो नई संगत से रिक्वेस्ट है कि एक ही मेंबर जाए और दूसरा घर पे रहे, अगर बच्चा है घर पे। अगर बहुत बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उसको भी ना लेके जाए, वो भी गुरु की कृपा से वो घर बैठे बैठे ब्लेस हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अब इजाजत लेता हूँ आपसे, आप सभी से। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी का भी, श्वेता आंटी आपका भी, और इस जर्नी में रहे हर एक इंसान का धन्यवाद है। क्योंकि किसी की भी कोई भी जर्नी में जो भी मिला है, जिसने सत्संग किया है या मैंने सुना है, वो उन सब का ही योगदान रहा है इस जर्नी में, सामने से या इनविजिबल होके, जैसे भी किसी भी फॉर्म में, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपका भी श्वेता आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, और संगत का सुनने के लिए। और गुरु जी का तो अनंत शुक्राना, जितना करें उतना ही कम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन गुरु जी दरबार। आपकी वॉइस बीच में कट रही थी और मैंने आपको अनम्यूट किया, बट अभी लास्ट टाइम मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बट आप अनम्यूट नहीं हुए, बट आपकी आवाज आ रही है। और अच्छा, अभी भी आप म्यूटेड हैं और आपकी आवाज आती, तो गुरु जी ना, और लास्ट टाइम यही हुआ था जब आपने सत्संग शेयर किया था, तो गुरु जी शायद आपकी हैट्रिक कराएंगे, तो बस वेटिंग फॉर दैट हैट्रिक। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो शायद फिर से यही गुरु जी दिखा रहे हैं कि वो हाजिर नाजिर हैं, आपको बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और बहुत ही डिवाइन सत्संग अंकुल। जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी।